हेलो फ्रेंड्स, मोस्ट वेलकम है सभी का बिहार दरोगा एसआई एग्ज़ाम के एक नए प्रैक्टिस सेट में। और ये फ्रेंड्स हम डिस्कस कर रहे हैं प्लेटफॉर्म रुक्मिनी के द्वारा निकाला गया है और बहुत ही अपडेटेड सेट है ये। तो आज हम सेट नंबर 7 इसका डिस्कस कर रहे हैं। इसके पहले 6 सेट ऑलरेडी हमने कंप्लीट कराया है। तो चैनल पर जो भी नए हैं तो प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप लोग प्लेलिस्ट में जाके सारे सेट को रिवाइज करिए। और साथ ही साथ पीडीएफ भी आप सभी को मिलता है। तो पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल आप लोग ज्वाइन कर लीजिए विजेता कुल को, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दिया गया है। तो फटाफट टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए पीडीएफ के लिए। आइए शुरू करते हैं आज का सवाल और पूरा 100 क्वेश्चन होगा। आप लोग कमेंट करते चलिए अपना आंसर पहला से। क्वेश्चन दिया है, किसी चलती हुई बस से उतरने वाला कोई यात्री बस की गति की दिशा में गिरता है, यह उदाहरण निम्न में से कौन सा है? तो पहला का ऑप्शन याद रखिए, गति के जड़त्व के नियम का है। ये किसका है? तो गति के जड़त्व के नियम। दूसरा सवाल है, ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते हैं? जैसा कि तारे टिमटिमाते हैं तो ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते हैं? तो इसका कारण है क्योंकि वे प्रकाश के विस्तारित स्रोत के रूप में कार्य करते हैं, इसीलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, तो इसमें लिखा है कि रमेश एक बल्ब का फिलामेंट बनाने के लिए एक पदार्थ का चयन करना चाहता है। चयनित पदार्थ में इनमें से कौन सा गुण होना चाहिए? तो 3 का ऑप्शन कौन सा सही होगा? तो याद रखिए इसमें ऑप्शन ए सही है, यानी कि दूसरा और तीसरा कथन इसमें क्या होता है? तो सही होता है। नेक्स्ट लिखा है कि मैटर्स ऑफ डिस्क्रिशन भारत के किस पूर्व प्रधानमंत्री की आत्मकथा है? मैटर्स ऑफ डिस्क्रिशन, तो ये जो आत्मकथा है ये है इंद्र कुमार गुजराल का। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान द्वारा निम्न में से किसके लिए लोकसभा और विधानसभाओं में सीट के आरक्षण का प्रावधान किया गया है? तो सीटों के जो आरक्षण का प्रावधान है वो किया गया अनुसूचित जनजातियों के लिए। किसके लिए? तो अनुसूचित जनजाति होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 है, निम्न में से कौन से मौलिक अधिकार देश में आपातकाल घोषित होने पर भी निलंबित नहीं किए जा सकते हैं? तो इसमें याद रखें आर्टिकल 20 और 21 दो ऐसे आर्टिकल है जिसे निलंबित नहीं किया जा सकता। अगला है कि निम्न में से कौन सा एक अखिल भारतीय सेवा का भाग नहीं है? अखिल भारतीय सेवा का भाग नहीं है, तो याद रखिए इसमें भारतीय इंजीनियर सेवा जो लिखा है वो इसका भाग नहीं है। बाकी भारतीय वन सेवा, प्रशासनिक सेवा और पुलिस सेवा ये तीनों होता है। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि निम्न में से कौन सा नदी की लंबाई का सही क्रम है? नदी की लंबाई का सही क्रम इसमें कौन सा है? तो आंसर होता है गंगा, गोदावरी, कृष्णा और यमुना। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की स्थापना किस वर्ष किया गया था? तो याद रखिए इसकी स्थापना सन 2007 में होती है। यहाँ से राइट आंसर बी करना है। नेक्स्ट लिखा है 10 नंबर, राष्ट्रीय जलमार्ग 96 निम्न में से किस राज्य से होकर गुजरता है? तो जलमार्ग 96 दिया है तो याद रखिए ओडिशा से। ठीक है, ओडिशा से गुजरता है। नेक्स्ट है 11 में कि बक्सर का युद्ध हेक्टर मुनरो के नेतृत्व वाली ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की कमान के अधीन सेनाओं और की संयुक्त सेनाओं के बीच हुआ था। तो 11 का आंसर क्या है? तो 11 का ऑप्शन बी है, मीर कासिम, मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय और अवध के नवाब शुजा उदौला। चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन है 12 नंबर। तो 12 में दिया है, निम्न में से किस अनुच्छेद में शामिल मौलिक कर्तव्य अनुच्छेद 21A के समान है? 21A, तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर होता है, ठीक है, 12 का ऑप्शन ए होता है। अनुच्छेद 51A के में इसका राइट आंसर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर सवाल है, मानसून के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन इसमें सही है? मानसून के संबंध में बताना है। तो याद रखिए इसमें मानसून शब्द अरबी शब्द से लिया गया है और यह एक वर्ष के दौरान हवा की दिशा में मौसमी उलटफेर को व्यक्त करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 है, जनवरी 2024 में किस मानव रहित हवाई वाहन का अनावरण किया गया था? तो ये जो अनावरण किया गया था उसका नाम है दृष्टि 10।
ठीक है, दृष्टि 10। नेक्स्ट है जुलाई 2024 में बिहार विधान परिषद के नए सभापति कौन बने? तो नए सभापति बने हैं अवधेश नारायण सिंह, ठीक है। अगला सवाल है 16 और इसमें कहा गया है कि वर्तमान में भारत के महान्यायवादी कौन है? वर्तमान में महान्यायवादी कौन है? तो आंसर होता है आर वेंकट रमनी, ठीक है। सवाल 17 है ध्वनि तरंग संपीड़नों और विरलनों के रूप में वायु स्तंभ से होकर गुजर रही क्रमागत संपीड़न एवं विरलनों में क्या होता है? तो यहाँ पर इनमें ऊष्मा का स्थानांतरण नहीं होता, याद रखिए ऊष्मा का स्थानांतरण नहीं होता है। नेक्स्ट लिखा है 18 में निम्न में से कौन सा एक संरक्षी बल नहीं है इसमें? तो इनमें जो संरक्षी बल नहीं है वो आपका घर्षण बल है। घर्षण बल यहाँ पर संरक्षी नहीं है। नेक्स्ट है 19 कॉपर ऑक्साइड का रंग कैसा होता है? तो कॉपर ऑक्साइड का रंग अगर पूछा जाए तो याद रखिएगा हरा होता है, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है मोहिनी अट्टम किस हिंदू देवता से संबंधित है? मोहिनी अट्टम जो है तो यहाँ पर 20 का जो राइट आंसर होता है ऑप्शन ए विष्णु को। और मोहिनी कहाँ का ये लोक नृत्य है मोहिनी अट्टम? तो केरल का, कथकली भी केरल होता है। नेक्स्ट सवाल है 21 क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी नदी गंगा की सहायक नदी नहीं है? तो इनमें से सहायक नदी जो नहीं है वो है आपका भीमा। बाकी अन्य सभी घाघरा, रामगंगा और यमुना ये तीनों गंगा की सहायक नदी है। नेक्स्ट है कि औद्योगिक क्षेत्र पर नीतियों के प्रभाव की पहचान के लिए एक संकेतक क्या है? तो 22 का आंसर जो है ऑप्शन ए होता है सकल घरेलू उत्पाद में उद्योग क्षेत्र की हिस्सेदारी में वृद्धि। और अगला क्वेश्चन सवाल नंबर देखेंगे 23। तो 23 नंबर सवाल है दिल्ली सल्तनत के शाही दरबार में एक महत्वपूर्ण पद था और उनकी भूमिका सभी विभागों के एक सामान्य पर्यवेक्षक की थी। तो आंसर इसका क्या होगा? तो इसका आंसर डी करना है दीवान ए बिजारत। नेक्स्ट है जम्मू और कश्मीर विधान परिषद को किस वर्ष में समाप्त किया गया? चलिए 24 का आंसर बिल्कुल सबसे सही होना चाहिए, इसमें आप लोग कमेंट करिए। वर्ष 2019 में इसे समाप्त कर दिया गया। नेक्स्ट है 25 में निम्नलिखित घटनाओं को उसके कालक्रम के रूप में व्यवस्थित करिए। कालक्रम में सही व्यवस्थित करेंगे तो आंसर जो इसका राइट है वो ऑप्शन बी राइट है 5, 1, 2, 3, 4। नेक्स्ट देखेंगे 26 भारत में पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था? तो पहला समाचार पत्र शुरू किया था जेम्स ए हिक्की ने। नेक्स्ट है चीनी यात्री हुएनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था? तो चीनी यात्री हुएनसांग जो आया था वो हर्षवर्धन के शासनकाल में। नेक्स्ट 28 है तख्त ए अकबरी नामक मंच जहां अकबर का सम्राट के रूप में राज्याभिषेक किया गया था किस राज्य में स्थित है? तो 28 का आंसर बी होता है पंजाब। नेक्स्ट लिखा है 29 सही कालक्रम में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ी निम्नलिखित घटनाओं को व्यवस्थित करिए। तो 29 का सही आंसर जो है ऑप्शन ए होता है, ठीक है 3, 1, 4, 2 इस रूप में। नेक्स्ट है 30 नंबर भारतीय मूल की महिला विश्व बैंक वैश्विक पर्यावरण सुविधा की प्रथम महिला डायरेक्टर कौन बनी है? तो 30 का आंसर सी होता है गीता बत्रा। नेक्स्ट है वर्ल्ड एक्वेटिक्स के द्वारा किस देश में दुनिया का सबसे ऊंचा प्रतियोगी स्विमिंग पूल का उद्घाटन किया गया? सबसे ऊंचा स्विमिंग पूल का उद्घाटन जो किया गया है वो भूटान में किया गया है। अगला सवाल है 32 क्वेश्चन है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने 2024 के लिए किस शब्द को ऑक्सफोर्ड वर्ड ऑफ द ईयर की घोषणा किया है? तो 32 का याद रखिए ब्रेन रोट। नेक्स्ट है उत्तल लेंस की फोकस दूरी किस प्रकाश के लिए अधिकतम होगी? उत्तल लेंस की फोकस दूरी तो 33 का जो राइट आंसर है ऑप्शन डी होता है नारंगी प्रकाश के लिए। और अगला सवाल 34 है नाभिक की त्रिज्या तथा परमाणु की त्रिज्या का अनुपात क्या होता है? 34 के लिए सही आंसर ऑप्शन सी होता है 10⁻⁻5।
चलिए अब देखते हैं आगे 35 नंबर सवाल से। क्वेश्चन फ्रेंड्स 35 है, मेंडलीव की आवर्त नियम के अनुसार इनमें से कौन सा कथन सही है। चलिए सत्य कथन देखिए। पहला कथन है कि तत्व के गुणधर्म उसके परमाणु द्रव्यमान के आवर्ती फलन होते हैं। तो बिल्कुल मेंडलीव का ये कथन बिल्कुल सही है कि इसके जो गुणधर्म है वो द्रव्यमान से संबंधित है। नेक्स्ट है 36, नेशनल कॉलेज और बिहार विद्यापीठ का शिलान्यास किसने किया था। तो 36 का आंसर होता है महात्मा गांधी के द्वारा शिलान्यास किया गया था। नेक्स्ट है, किस अभिलेख में अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया। तो मगध का सम्राट बताया है, तो इसका पता भाब्रू लघु शिलालेख से पता चलता है। नेक्स्ट है, यूरोप में प्रसिद्ध क्रीमिया युद्ध किस वर्ष शुरू हुआ था। क्रीमिया युद्ध, तो याद रखिएगा क्रीमिया युद्ध जो शुरू हुआ था वो 1853 ईस्वी में। ठीक है, अगला सवाल 39 है। क्वेश्चन है, निम्न में से सही कालक्रम इनमें से कौन से ऑप्शन में है बताइए। सही कालक्रम इनमें कौन सा है, तो ऑप्शन ए में। ठीक है, 4 2 1 3। नेक्स्ट है, भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून से निम्न में से कहाँ वर्षा होती है। तो ग्रीष्मकालीन मानसून से जो वर्षा होती है वो होती है पश्चिमी घाट पर। ठीक है, अगला 41 में सूची 1 और सूची 2 को मैच करना है। तो चलिए मैच करिए कौन सा ऑप्शन सही है। पुलिकट झील जो है इसका संबंध तमिलनाडु से है। चिल्का झील जो है ये ओडिशा में है। बुलर झील जो है ये जम्मू कश्मीर में, और सांभर झील राजस्थान में। ऑप्शन ए करना राइट है। सवाल नंबर 42 है, भूपर पट्टी में सबसे अधिक किस तत्व की उपस्थिति पाई जाती है। तो सबसे अधिक उपस्थिति पाई जाती है ऑक्सीजन की। ठीक है, अगला सवाल देखेंगे 43। क्वेश्चन है, भारत के कितने राज्यों की सीमा बांग्लादेश से लगती है। तो बांग्लादेश से जो सीमा लगती है वो 5 राज्य से। कितने राज्य से, तो 5 राज्य से। फिर से एक सूची 1 और सूची 2 दिया है जिसमें आर्टिकल और दूसरे में विषय दिया है। चलिए 44 का आंसर देखेंगे क्या होगा फ्रेंड्स। तो 44 का ऑप्शन ए करना राइट होगा। आप लोग मैच कर लीजिए, ऑप्शन ए हो जाएगा। और अगला सवाल 45 दिया है। क्वेश्चन है, विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन बनी थी। तो विश्व की पहली महिला प्रधानमंत्री श्री मावो भंडार नायके बनी। नेक्स्ट है, पेरू देश की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी। तो पेरू की पहली महिला राष्ट्रपति डीना बोलुआर्ट बनी, जो ऑप्शन ए में है। नेक्स्ट क्वेश्चन 47 दिया है, दक्षिण भारत की पहली औद्योगिक गलियारा परियोजना की आधारशिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कहाँ रखी गई है। 47 का आंसर जो है याद रखिएगा, ऑप्शन ए होता है तुमकुरु औद्योगिक क्षेत्र कर्नाटक। अगला है 48, स्तन कैंसर की पहचान और निवारण हेतु सवेरा नामक कार्यक्रम किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। तो यह कार्यक्रम जो शुरू किया गया है वो हरियाणा होगा, हरियाणा के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन 49 दिया है, एक परमाणु रिएक्टर में नियंत्रण रॉड कैडमियम रॉड की क्या काम करती है बताइए। कैडमियम रॉड का वर्क क्या है। तो इसका काम है चेन रिएक्शन को नियंत्रित करने के लिए अतिरिक्त न्यूट्रॉन को अवशोषित करता है। 50 देखिए, कहा गया टाँका लगाने वाले मिश्र धातु इनमें कौन सी है। टाँका, तो टाँका होता है सीसा और टीना यानी Sn और Pb का मिश्रण। 51 दिया है कि जब आंधी और गड़गड़ाहट के साथ वर्षा होती है तो इससे एकत्रित बरसात के पानी का pH मान कितना होगा। तो इसका pH मान जो है बिना आंधी वाली बरसात के पानी के pH से कुछ कम होता है। ठीक है, अगला है 52, तो ऑक्सीजन की अणु क्या दर्शाता है बताइए। ऑक्सीजन अणु क्या दर्शाता है, तो ये अणु चुंबकत्व को दर्शाता है। नेक्स्ट है, संविधान सभा की प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था। पहला अधिवेशन, तो पहला अधिवेशन जो है नई दिल्ली में आयोजित हुआ था। नेक्स्ट है, जनगणना 2011 के अनुसार पटना की कुल जनसंख्या बताइए कितनी है। 2011 की जनगणना के अनुसार, तो जनगणना के अनुसार जो है ऑप्शन ए होता है इसका राइट आंसर। अगला देखेंगे 55 है, लंदन में इंडिया हाउस के संस्थापक कौन थे। तो इंडिया हाउस के जो संस्थापक माने जाते हैं श्याम जी कृष्ण वर्मा।
नेक्स्ट है कूका आंदोलन की शुरुआत किसने किया? कूका आंदोलन, तो याद रखिए सतगुरु राम सिंह कूका इसका राइट आंसर है। और नेक्स्ट सवाल 57 से है। क्वेश्चन है तीनों गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग लिया था? तीनों गोलमेज सम्मेलन में, तो आंसर होता है भीमराव अंबेडकर। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने सन 1922 में आयोजित गया अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया? तो गया अधिवेशन की अध्यक्षता जो है चित्तरंजन दास के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन 59 है ग्रेट विक्टोरियन मरुस्थल कहाँ स्थित है? तो ग्रेट विक्टोरियन मरुस्थल जो है ये स्थित होता है ऑस्ट्रेलिया में। नेक्स्ट है निम्नलिखित सागर में कौन औसत लवणता सर्वाधिक है? किसमें? तो लवणता जो सर्वाधिक है इनमें देखेंगे फ्रेंड्स तो ऑप्शन सी मृत सागर में। क्या है? मृत सागर में। क्वेश्चन नंबर 61 है वुर्ज होम पुरातात्विक स्थल कहाँ स्थित है? वुर्ज होम ये काफ़ी बार पूछा गया है एग्जाम में, तो इसलिए याद रखना है जम्मू कश्मीर में। कहाँ से मिला है साक्ष्य? तो जम्मू कश्मीर में, जहाँ से गर्तावास या गड्ढा घर का साक्ष्य मिला है। चलिए 62 है स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी कहाँ है? स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी, तो याद रखिएगा ये इटली में है। कहाँ पर? इटली में। नेक्स्ट है हुगली की सबसे बड़ी सहायक नदी निम्न में से कौन है? तो हुगली की सबसे बड़ी सहायक नदी जो है वो है दामोदर नदी। नेक्स्ट 64 है गुजरात के बड़ोदरा स्थित भारत का पहला राष्ट्रीय रेल और परिवहन संस्थान का नाम बदलकर क्या नाम रखा गया है? तो 64 का आंसर ए होता है गति शक्ति विश्वविद्यालय रखा गया है। नेक्स्ट है भारत सरकार ने हर साल किस तिथि को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है? तो संविधान हत्या दिवस जो मनाने का निर्णय लिया है वह है 25 जून को। अगला है 66। क्वेश्चन है निम्न नाइट्रोजन के ऑक्साइड में कौन कार्बन डाइऑक्साइड का सम इलेक्ट्रॉनिक है? 66 में, तो 66 का आंसर सी होता है N2O। ठीक है। अगला है कोलेस्ट्रॉल जमने के कारण धमनियों की कठोरता को क्या कहा जाता है? तो धमनियों की जो कठोरता है उसे आर्टियोस्क्लेरोसिस कहा जाता है, जो ऑप्शन सी में लिखा गया है। नेक्स्ट देखेंगे 68 है दलहन पौधे की जड़ों की गांठ में पाए जाने वाले बैक्टीरिया किसका निर्माण करता है? तो 68 का आंसर क्या होगा? तो याद रखिए ऑप्शन बी नाइट्रोजन से नाइट्रेट का। 69 दिया है कि श्वसन की दर प्रकाश संश्लेषण की दर से अधिक होने पर पौधे पर क्या प्रभाव पड़ेगा? अगर श्वसन जो है प्रकाश संश्लेषण से ज़्यादा हो जाए तो इसका प्रभाव क्या पड़ेगा? तो याद रखिए उत्पादित भोजन की तुलना में अधिक भोजन का ऑक्सीकरण होगा, जिससे पोषण के अभाव में पौधे सूख जाएगा। ठीक है। अगला सवाल है 70। चलिए 70 का आंसर बताइए। क्वेश्चन है सेबराई की पहाड़ी भारत के किस राज्य में स्थित है? सेबराई की पहाड़ी, तो ये है तमिलनाडु में, याद रखिएगा। 71 दिया है निम्नलिखित युग में कौन सा इसमें सम्मिलित नहीं है? बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान बिल्कुल सही लिखा है, कर्नाटक में है। मानस जो है ये असम में है। पेरियार आपका केरल में है। बांधवगढ़ जो लिखा हुआ है राजस्थान, यहाँ पर मैच गलत है। आप लोग कमेंट करिए बांधवगढ़ कहाँ स्थित है। चलिए इसका आंसर बताइए। 72 है नेपाल में किस वर्ष राजतंत्र अंतिम रूप से समाप्त कर दिया गया? किस वर्ष? तो 72 का राइट आंसर जो है ऑप्शन बी होता है वर्ष 2008 में। 73 नंबर क्वेश्चन है, बताइए 73 से। क्वेश्चन है एसके धर की अध्यक्षता में भाषाई प्रांतीय आयोग का गठन कब हुआ था? तो इसका आंसर है जून 1948 में। नेक्स्ट 30 अप्रैल 1949 को निम्न में से किस रियासत में भारत संघ में विलय के सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किया था? तो 74 का आंसर होता है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट सवाल है 75। लिखा हुआ है रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के परिषद में कितने सदस्य का प्रावधान किया गया था? तो इसका आंसर होता है ऑप्शन सी 4। नेक्स्ट है निम्न में से किसने प्रस्तावना को संविधान का आत्मा कहा है? तो संविधान का आत्मा जो कहा गया है वो सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश हिदायतुल्ला और सुभाष कश्यप, दोनों आंसर होगा
ए तथा बी दोनों। ठीक है। और अगला सवाल है 77। भारतीय संविधान की प्रस्तावना को कितनी बार संशोधित किया गया है? 77 का आंसर होता है सिर्फ एक बार, और वो भी कब? तो 1976 में 42वां संविधान संशोधन किया गया था। नेक्स्ट है कि मधुमक्खी पालन की दृष्टि से बिहार के जिलों का आरोही क्रम में सजाइए मधुमक्खी पालन में। ठीक है, चलिए देखिए इसका कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसका आंसर ऑप्शन सी करना राइट होगा, बेगूसराय, पूर्वी चंपारण और मुजफ्फरपुर। अगला सवाल 79 है। मखाना का सर्वाधिक उत्पादन बिहार के किस जिले में होता है? तो सर्वाधिक उत्पादन जो होता है दरभंगा में। बिहार के किस जगह में? तो दरभंगा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 80। लघु वित्तीय बैंक का आरंभिक न्यूनतम पूंजी राशि कितना होता है? पूंजी राशि तो याद रखिए इसमें 200 करोड़ रुपया। अगला 81 है। किस कंपनी के द्वारा बिलो नामक क्वांटम कंप्यूटिंग चिप की घोषणा की गई है? तो इसकी घोषणा जो है वो गूगल के द्वारा किया गया। नेक्स्ट है 2024 में मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर किस उपनाम से प्रसिद्ध हैं? तो कर्पूरी ठाकुर जो प्रसिद्ध हैं फ्रेंड्स वो हैं जननायक के रूप में। क्या है? जननायक। और अगला सवाल देखेंगे 83 से होगा। तो लिखा गया है विटेकर द्वारा प्रतिपादित 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में निम्न में से कौन सा समूह शामिल नहीं है? तो इसमें प्रोटोजोआ शामिल नहीं होता है, आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा एक कोशिकीय हरित शैवाल है? एक कोशिकीय हरित शैवाल तो आंसर होता है क्लाइडोमोनास। ठीक है। नेक्स्ट 85। मनुष्यों का निम्न में कौन सा अंग उत्सर्जन अंग के रूप में कार्य नहीं करता है? 85 का आंसर क्या होगा? तो यहाँ पर होगा छोटी आंत। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मूत्र में कौन सा हार्मोन की उपस्थिति से गर्भाधान की जांच की जाती है? तो 86 का राइट आंसर ऑप्शन डी होता है कोरियोनिक गोनेड्रोपिन। नेक्स्ट 87 में देखेंगे तो रूट टिप या सूट टिप में कौन सा उत्तक पाया जाता है? रूट टिप या सूट टिप में पूछा है उत्तक का नाम, तो यहाँ पर जो है विभाज्योत्तक उत्तक होता है इसमें। नेक्स्ट है फरवरी 2024 को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस इस्कॉन के संस्थापक संत की 150वीं जयंती पर डाक टिकट और एक सिक्का जारी किया है? तो आंसर इसका याद रखिए आचार्य शील प्रभुपाद के जन्म दिवस जयंती पर। नेक्स्ट है 89। मीथेन लिक्विड ऑक्सीजन से पहली बार रॉकेट किस देश ने लॉन्च किया है? तो पहली बार जो लॉन्च किया गया है वो है चाइना। ठीक है। नेक्स्ट लिखा है भारतीय क्रांति की जननी किसे कहा जाता है? याद रखिए आंसर होता है मैडम भिक्खा जी कामा। 91। अब देखिए फ्रेंड्स मैथ का जो सवाल है तो इसे आप लोग PDF से पूरा हल करने का प्रयास करिएगा। यहाँ पर आंसर हम मार्क कर देते हैं। 91 सॉल्व करेंगे तो ऑप्शन सी राइट होगा। 92 नंबर सवाल ऑप्शन डी आपका राइट होगा। इसके बाद 93 सॉल्व करेंगे तो ऑप्शन बी राइट होगा। 94 का ऑप्शन बी सही है। इसके बाद 95 जो दिया है तो इसका आंसर जो है ऑप्शन सी सही होगा। और 96 यहाँ पर देखेंगे एक्टिव टू पैसिव वॉइस है। क्वेश्चन है पीपल स्पीक कैंटोनीज इन हांगकांग। तो 96 का जो सही आंसर होता है वो ऑप्शन बी होता है। इसी प्रकार 97 में यहाँ पर आप देखेंगे जो आपका सेंटेंस है इसको हल करने पर ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 98 से बताइए। कहा गया कि इसमें कहाँ पर त्रुटि है? शोक है कि आपने मेरे पत्र का उत्तर नहीं दिया। आपने मेरे पत्र का उत्तर नहीं दिया तो आंसर होता है ऑप्शन बी शोक है कि। 99 में है वर्तमान में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल NGT के अध्यक्ष कौन हैं? तो अभी इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं प्रकाश श्रीवास्तव। और आज का अंतिम सवाल आ चुका है। क्वेश्चन है पैरा ओलंपिक 2024 में खिलाड़ी प्रवीण कुमार किस खेल में स्वर्ण पदक जीता है? गोल्ड मेडल जीता है। तो 100 का आंसर होता है ऑप्शन ए ऊंची कूद में। ठीक है, हाई जंप में। तो फ्रेंड्स ये रहे आपके बिहार SI का पूर्ण प्रैक्टिस सेट आज का।
और फ्रेंड्स देखिए, जो लोग नए हैं तो क्वेश्चन बैंक भी हम कंप्लीट कर रहे हैं और उसमें पूरे डिस्कशन के साथ आपका होता है क्वेश्चन बैंक बिहार दरोगा का। तो बिहार दरोगा का भी प्लेलिस्ट बना हुआ है क्वेश्चन बैंक का, आप लोग देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स वीडियो अगर आप सभी को पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, शेयर करिए और पहली बार जो भी जुड़ रहे हैं तो फटाफट सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी प्रेस कर लीजिए।